Hello everyone, a very good morning you all. Students, let's continue our chapter number 20, that is India Wins Freedom. Non-cooperation movement, असहयोग आंदोलन. In 1920, Gandhi ji started the non-cooperation movement. स्टूडेंट्स 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या इसे हम हिंदी में असहयोग आंदोलन कहेंगे शुरू किया. ही आस्क्ड द पीपल टू डिसओबे लॉज, बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स एंड गुड्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. उन्होंने भारत के लोगों से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून हैं उनका उल्लंघन करने के लिए कहा, उन्हें मानने से इनकार करने के लिए कहा. उन्होंने लोगों से यह अपील की कि सभी विदेशी कपड़ों तथा विदेशी सामानों का बहिष्कार करें, उसका प्रयोग ना करें तथा जितने भी सरकारी स्कूल तथा कॉलेजेस हैं उनमें दाखिला ना लें. They were asked to spin and weave khadi and become self-sufficient. उन्होंने लोगों से खादी कपड़े को बुनने के लिए कहा तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा. Although Gandhi ji has appealed to all to be peaceful, some people set fire to a police station in चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश. गांधी जी ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा जगह पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी. अराउंड 22 पुलिसमैन डाइड. लगभग 22 पुलिस वाले इसमें मारे गए. गांधी जी called off the movement immediately as he was against any kind of violence. गांधी जी ने तुरंत ही असहयोग आंदोलन को खत्म किया क्योंकि गांधी जी को वायलेंस या हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. गांधी जी हमेशा से ही हिंसा का विरोध करते थे. द लीडर्स हु सपोर्टेड गांधी जी वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, सी राजा गोपालचारी, मौला आज़ाद, चितरंजन दास एंड जवाहरलाल नेहरू. स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ ऐसे लीडर्स या नेता थे जो गांधी जी के विचारों को मानते थे, उनका सम्मान करते थे तथा गांधी जी के हर निर्णय में उनको सपोर्ट करते थे. स्टूडेंट्स, गांधी जी हमेशा से ही हिंसा का विरोध करते थे. गांधी जी ने हमेशा हमें सत्य पे चलना सिखाया तथा हिंसा ना करने के लिए कहा. Our next topic is Simon Commission. The British appointed a commission to review the law and order of the country which was getting out of control and to be bring out with new reforms. Students, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन की स्थापना की जो कि भारत देश में लॉ तथा ऑर्डर बनाए रखने में ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग करेंगे. जो लॉ एंड ऑर्डर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ से बाहर होता जा रहा था. ब्रिटिश गवर्नमेंट यह चाहती थी कि साइमन कमीशन की स्थापना करके वो पुनः अपने लॉ एंड ऑर्डर्स को भारत देश पर स्थापित कर सके. दिस वॉज साइमन कमीशन. इसे साइमन कमीशन कहा गया. इट वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल लेड बाय अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन सर जॉन साइमन. ये कुछ ब्रिटिश पॉलिटिशियन या नेताओं, पॉलिटिशियन का मतलब होता है नेता, ये कुछ ब्रिटिश पॉलिटिशियन का ग्रुप था जिसका नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे. द इंडियंस वर अगेंस्ट दिस कमीशन बिकॉज नॉट इवन अ सिंगल इंडियन वॉज मेड अ मेंबर ऑफ इट. भारतीय इस कमीशन के खिलाफ थे, विरुद्ध थे, क्योंकि इस कमीशन में किसी एक भी भारतीय को जगह नहीं दी गई थी. इन 1929 when the commission came to India, they were greeted with the slogan Simon go back. 1929 में जब यह कमीशन भारत आया तो भारत के लोगों ने इसका साइमन गो बैक कह के स्वागत किया. लोगों ने
इस कमीशन के सामने साइमन गो बैक के नारे लगाएं। A new group of very young revolutionaries like Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Batukeshwar Nath Dutt and Chandrasekhar Azad became active and popular during this time. स्टूडेंट्स, जिस टाइम पे साइमन कमीशन भारत आया उसी समय पे हमारे कुछ नौजवान क्रांतिकारी जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर नाथ दत्त और चंद्रशेखर आज़ाद एक्टिव थे, आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे और इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। द कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल इन दिसंबर 1929। 1929 में हमारी कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। Our leaders even choose the tricolor flag in saffron, white and green as the flag of free India। यहाँ तक कि हमारे नेताओं ने तिरंगे को अपना आज़ाद भारत का झंडा भी चुन लिया था, जिसमें 3 रंग थे, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। The civil disobedience movement started in 1930 with Gandhi ji as the leader। स्टूडेंट्स, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। It began with the दांडी मार्च। यह दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। The British did not allow the Indians to make salt। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों को नमक बनाने से या नमक की खेती करने से मना कर दिया था। गांधी जी विद हिज फॉलोअर्स डिसाइडेड टू स्टार्ट सत्याग्रह बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि गांधी जी सत्याग्रह शुरू करेंगे, सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे तथा नमक बना करके सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, गांधी जी हमेशा सत्य की राह पर चलते हुए तथा अहिंसा का पालन करते हुए आज़ादी की लड़ाई में लगातार अपनी भूमिका निभाते जा रहे थे तथा सभी लोग गांधी जी के ही कदमों पर चलकर आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का संपूर्ण सहयोग कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, this is enough for today. We will continue our chapter in our next video.